अस्सलाम वालेकुम। तो आज की व्लॉग की रूटीन को स्टार्ट होती है इस तरह कि मतलब ये टू भी कंटिन्यू ही है उस व्लॉग का, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था, 30 मिनट का हो रहा था। लेकिन मैंने कहा था कि इतना मतलब लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे मैं डबल पार्ट में कर देती हूँ। तो इस वजह से मैंने वहाँ लास्ट में लिखा भी था कि ये टू भी कंटिन्यू ही है नेक्स्ट पार्ट का। तो हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था मतलब लामास में मैंने वहीं पे स्टॉप की थी ये वीडियो, कि हमने जस्ट ये कि जो इनके केज है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थे। मैंने पीछे भी ये कहा कि मतलब इतने शॉर्ट थे कि ये बाहर जो है वो आराम से आ सकते थे। वो अलग बात है कि ये थोड़े बहुत इनके मतलब समझदार जो बोलते हैं, मतलब पले पलाई चीज़ जो होती है इनकी, कि इन्हें पता होता है कि किधर तक इनके बाउंड्रीज़ है, कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकलते या फिर किसी पे अटैक नहीं करते। लेकिन अगर आप इन्हें तंग करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो अटैक करेंगे अपने बचाव के लिए। उन्हें यही लगेगा कि आप उन्हें तंग कर रहे हैं या फिर इस तरह। तो इस चीज़ को भी काफ़ी अवॉइड क्या करें कि जानवरों को ये है कि मोस्टली अगर आप जा रहे हैं ज़ू वगैरह में तो खाली देखें, वीडियो बनाएं, उनको तंग मत करें। तो हम जो था, मैंने ये बार बार हमारे पास आ रहा था और रैन खा रही थी बनाना, तो पापा ने कहा कि एक आदत है तो इसको भी दे दो, ये उसको उससे छीन रहा था। तो फिर पापा ने आधा इसको दिया, पापा ने कहा कि दूसरा आधा हम किसी और को खाने को दे देते हैं। पर ये बंदर इतना बदमाश था, ये किसी दूसरे को आगे आने ही नहीं दे रहा था। तो बस फिर हम लोग इसको पापा दूसरी साइड से आ गए कि दूसरी साइड से हम किसी और को दे देते, कोई और बंदर खा ले। पर बिल्कुल भी नहीं, इसकी नज़र इधर ही टिकी हुई थी कि बस ये मुझे ही दे पूरा का पूरा। और वो प्रॉपर हाथ डाल के निकालने की कोशिश कर रहा था कि क्या पता पूरा मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी गैप थे, तो उसमें यह कि पूरा अंदर नहीं जा सकता था। जितना वो हाथ निकाल के खींच सकता था उतना अंदर जा सकता था, लेकिन ये पूरा अंदर नहीं जा सकता था। और मुझे ये भी समझ नहीं आती कि इनको खाने का कुछ देते हैं या नहीं, या फिर पता नहीं क्या चीज़, पर इनको भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग गिन के ही 2 लेकर आए हुए थे, एक किसने खा लिया था तो एक हुरैन को दे दिया था, वरना हम दूसरा भी इन्हीं को दे देते। तो फिर हम लोग थोड़ा आगे चले गए कि ये हुरैन भी खुश हो रही थी उस चीज़ को देख देख के, बंदर को देख के। ज़ू में वैसे भी ये खुश होती है। तो एक केज अंदर ऐसा बना हुआ था कि मतलब वहाँ पे परिंदे जो थे, मोर, अच्छा बर्ड्स और काफ़ी मतलब फेलिकन, फ्लेमिंगो, ये चीज़ें जो थी वो खुली थी, वो उड़ रही थी, इधर थी उधर थी। जो ये पानी वाली थी वो अलग बैठी हुई थी। तो उधर जो है वो उनका अलग हिसाब था। मतलब ये थे कि उधर ऊपर से सारा बंद था केज, लेकिन ये है कि अंदर सारे इधर उधर उड़ रहे थे। तो वो चीज़ भी मैं अंदर बहुत मुश्किल से डर डर के आई थी, क्योंकि मुझे खुद इन चीज़ों से डर लगता है। तो मैं मोस्टली इस चीज़ को अवॉइड ही करती हूँ, मैं अंदर घुस ही नहीं रही थी। लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके अंदर जाना पड़ा, क्योंकि जो बाकी वीडियोज़ बना रही थी वो मोस्टली रील्स बना रही थी मेरी बहनें। तो फिर मुझे ही प्रॉपर व्लॉग बनाना था, तो फिर मुझे अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके जाना पड़ा। कि मैं जितना काँप काँप के बना रही थी वो चीज़ अभी यहाँ पे इतना पता नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर डर के वीडियोज़ बना रही थी, मुझसे बन ही नहीं रही थी। और मुझे डर ऊपर से अलग लग रहा था कि ये कोई उड़ के मेरी तरफ ना आ जाए, मतलब मेरे ऊपर ना बैठ जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के ऊपर मैं देख रही थी बर्ड्स आके बैठ रहे थे या उनकी शोल्डर्स पर आ रहे थे। ये तो बिल्कुल मुझे नकली ही लग रही थी। ये जो पता नहीं इसे क्या बोलते हुए मेरे जहन से निकल गया। पानी में थी, एक तरफ वाइट वाली थी तो एक तरफ ये थी। तो ये बिल्कुल मुझे मतलब स्वान बोलते हैं इनको या पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट करना ज़रूर। तो ये जो है मुझे नकली सी लग रही थी। मैं बाहर जाके देख रही थी कि ये हिल भी रही हैं कि नहीं, पर उतनी ही प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी मुझे उस वाइट से। तो इसकी मतलब खूबसूरती मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। बस फिर ये यहाँ से निकल ही नहीं रही थी। इसको फिर हम थोड़ा सा आगे लेके जाते, फिर ये शोर डालती कि नहीं मुझे चिड़िया के पास, मोर के पास। और ये ऊपर बैठे हुए थे, ये इनके करीब जा रही थी। उल्टा इसकी मम्मा डर रही थी, ये उनके और करीब जा रही थी। मुझे तो इन चीज़ों से डर ही लगता है मोस्टली। तो मेरे पापा दरख्त दरख्त से निकाल के वो खा रहे थे, कुछ कह रहे थे कि चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। तो मैं उन्हें मना करती, मैंने कहा कुछ चीज़ों की एलर्जी हो जाती है, पता नहीं लगता, तो खामखा कुछ चीज़ की मतलब लेने की ज़रूरत ही क्या, रिस्क। तो फिर वो चीज़ है कि हम लोग दूसरी तरफ आ गए थे, परिंदों की तरफ जो कैद थे। और ये मतलब ये जो ब्लू वाला बर्ड है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एनिमल्स में, बस गिन चुन के जो पता होता है एलिफेंट, काऊ और ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ को मैं देख रही थी, वो भी बहुत खूबसूरत था। मतलब एक तो ये चीज़ है कि वो महंगी भी बहुत होती है और उनकी इतनी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये था कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी कि मतलब प्रॉपर वीडियो बना रही थी, तो ये एकदम मेरे सामने आ गई। फिर मैं रिकॉर्ड कर रही थी, एकदम इनने पीछे से कहा कि हटें, तो मैं पीछे मुड़ी, मैं डर ही गई इसको देख के, शेर को। मेरा तो दिल ही बाहर आने को हो गया था कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो इनके हाथ में ये बेबी टाइगर था या बेबी लायन था, जो भी था। तो वो उसको ऐसे इनने उठाया हुआ था कि जैसे मतलब किसी का 2 साल का या 3 साल का बच्चा हो, कैरी किया हो उसने इतने प्यार से।
तो उनने उठाया हुआ था। वो चीज़ मुझे देख के इतना मैं कह रही थी कि इनको आवाज़ मार के बंदा रुकाए, एक दो तस्वीर ले ले उस चीज़ के साथ। लेकिन ये है कि हम लोग जिस केज में वो लोग जा रहे थे, हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे, क्या पता वो रुक जाएं। लेकिन ये है कि वो लोग मना कर रहे थे इशारे से कि आप नज़दीक मत आना, इनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये अटैक कर देते हैं। तो फिर ये हम दो टाइगर्स के पास, लाइन या टाइगर जो भी, इनके पास आके खड़े हो गए थे, मतलब वाइट टाइगर। तो उनके पास आके खड़े हो गए थे। तो फिर ये लोग, इनको पता है कि वो जो दूसरे दरवाजे से हैं कि वो बेबी वाले बाहर आएंगे, तो उनके शोर से ये वहाँ जाके दरवाजे पे खड़े हो गए थे। और हम वही चीज़ देख रहे थे कि ये लोग अंदर जाएंगे तो वो बेबी वाले बाहर आएंगे। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ सब में कि मुझे बिल्कुल भी मतलब एनिमल्स में इतना ख़ास नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये पता है बस लायन टाइगर, वाइट टाइगर, अच्छा बबर टाइगर, अच्छा उसके अलावा काओ, फैल्कन, फ्लेमिंगो, मतलब पैरट्स, इन चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बस इतना ख़ास मुझे कुछ भी नहीं पता। वो लोग बातें बोर्ड लगे हुए थे तो उनसे पता लग रहा था कि हाँ ये चीज़ है, क्योंकि काफ़ी चीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी से मुराद के काफ़ी मतलब पीछे, अगर एक हमारे लिए मंकी होगा तो उसमें भी इनके पास काफ़ी इकसाम हो। फिर हमने यहाँ पे मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड कर दी थी कि मतलब मैं जिसको मुझे नहीं पता था तखात में साथ साथ उस चीज़ के बोर्ड की पिक ले रही थी, साथ साथ उसकी वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे लेपर्ड्स थे अंदर, तो फिर यहाँ से ये देख रही थी, पूरा मिरर सा लगा हुआ था, तो ये शो डाल रही थी, उनको बुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने कहा अगर वो आए तो फिर हम यहाँ से भागेंगे ही सारे के सारे। तो ये उस चीज़ को देख के खुश हो रही थी। फिर उसके बाद मैं दूसरी तरफ चली गई थी, क्योंकि उनने बेबी जो लायंस थे वो बाहर निकाल लिए थे। तो मेरा दिल था कि मैं दूसरी तरफ जाऊं कि देखूं वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेबी से हाथ में उठा के लेके गए, बिल्कुल जैसे छोटा सा बच्चा हो। क्योंकि इनके खुद के पाले हुए होते हैं तो फिर इन्हें ज़्यादा डर नहीं लगता, और अलबत्ता हम लोगों के। फिर मैं जैसे ही ये लोग बाहर आए, बड़े वालों को इन्हें अंदर कर दिया था और छोटे वाले ने बाहर निकाल दिए थे। तो एक तो ये केज इतने मतलब उस तरह थे कि ब्लर ब्लर ही रिकॉर्ड हो रहा था। ऊपर से मेरा मोबाइल का कैमरा भी जो है ना वो सैमसंग, मतलब ऐसा ही है, जूम पे वो मोबाइल पे जो है वो फट ही जाता है। आप जूम करेंगे तो वो ब्लरनेस थोड़ी बहुत आ जाएगी। तो इस वजह से फिर थोड़ा बहुत जूम में भी मुझे मसला हो रहा था। लेकिन यह है कि मैंने जितना रिकॉर्ड किया जूम में, ये क्लियर हो वर्जन, तो मतलब विजन क्लियर हो जाए। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत फट ही रहा था कैमरा। तो ये चीज़ है, मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी कि एक जो है वो दूसरे को छुप छुप के देख रहे थे, वो एक इसके साथ खेल रहे थे, उसको फीड करवा रहे थे। तो वो चीज़ मैं देख रही थी। पर वो जैसे ही मेरे पास से लेके गया ना, मुझे ऐसा लगा कि बस ये मेरे पे ही अटैक करेगा, क्योंकि उसने एकदम से इनने कहा कि आप साइड पे हो। मैं पीछे मुड़ के देखा, उसके हाथ में एक बेबी टाइगर था। तो मैं तो वो देख के मतलब शौक हो गई कि इतने करीब से ये चीज़ देखना। तो एक होता है ना मतलब पिंजरे के अंदर से ये चीज़ देखना, एक होता है बिल्कुल फेस टू फेस वो चीज़ एक्सपीरियंस करना। तो वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा शॉकिंग था। और फिर उसके बाद हम लोग और भी काफ़ी चीज़ें, मतलब जो भी जानवर वगैरह हैं और भी हमने काफ़ी देखे। और ये भी, हाँ, इनके पास कुछ चीज़ थी मेरी बहन के पास, तो वो जो है ये फिर उस चीज़ पे ज़्यादा शोर डाल रही थी। वो अपनी जो ये है माउथ को, उसको जो है वो बार बार वो स्टिक कर रही थी, मतलब चोंच मार रही थी उस चीज़ को लेके बार बार। तो उस वजह से फिर ये हुरैन जो है वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ बैठ के इसको देखने लग गई थी, यहाँ से तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बिल्कुल यहाँ पे स्टिक हो गई थी। तो और वैसे भी ये इतने मतलब इतने बड़े नहीं थे ऑस्ट्रिच, क्योंकि हमने जो पीछे पाइन सिटी में देखे थे, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया आपको। तो वो जो इससे इसके मुताबिक, मतलब इसके क्या बोलेंगे, इसके कंपैरिजन, हाँ इसके कंपैरिजन जो है वो ज़्यादा बड़े थे। तो फिर इसलिए इतना मुझे इस चीज़ को देख के वो नहीं हुआ, मतलब ओ या मतलब शौक नहीं हुआ। ये चीज़ वहाँ पे हमने देखी थी तो वो चीज़ इससे ज़्यादा बड़ी थी। एक पूरी इसमें जो कमी थी जिस चीज़ की, इस पूरे ज़ू में, एक एलिफेंट जो चीज़ थी, जो मुझे लगा कि होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग पहले कराची में रहते थे तो वहाँ पे जो ज़ू था उसमें बेबी एलिफेंट था ही था। ज़ू में बहुत बिग नहीं कहूँगी, पर बेबी एलिफेंट तो था, उनने रखा हुआ था। तो वो चीज़ देख के ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती है, उनकी वॉइस। और उनको देख के बंदा पास से तो एक बिल्कुल मूवी वाला फुल सीन लगता है, तो वो बंदा एक्सपीरियंस करता है, वो चीज़ ज़्यादा मुझे अच्छी लगती। तो इस वजह से वो चीज़ नहीं थी जो मुझे थोड़ा बहुत मतलब डिसअपॉइंटेड भी मैं हुई हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। और बाकी सब जानवर थे, इतना मैंने ख़ास किसी चीज़ को मतलब ध्यान नहीं दिया कि नहीं था, सिवाय इस एलिफेंट के, जो कि ये भी एक इसका मतलब रखा हुआ था स्ट्रक्चर सा बना के। तो उसके अलावा ये चीज़
फिर एक साइड्स पे ये कुछ केज थे जिसमें ये छोटे छोटे पता नहीं क्या ही ऑस्ट्रिच ही जैसे ही थे, मेरे ख्याल से मुझे तो वही लग रहे थे। तो वो उनके बच्चे होंगे या पता नहीं क्या चीज़ होगी, या इनका पता नहीं कुछ स्पेशल अलग से नाम होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था जो चीज़ मैं देखती। बस फिर ये लोग इधर मंकी को उसने हाथ बाहर निकाला हुआ था, तो ये सारे उसको तंग कर रहे थे कि क्या नाम है वो किसी तरह इन पे रिएक्ट कर दे, लेकिन वो बिल्कुल अपना मस्त होके बैठा हुआ था। वो ये लोग बार बार उसे मतलब टच कर रही थी, तो वो बिल्कुल भी कुछ चीज़ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो अपना ही लगा हुआ था। तो उसकी मदर एकदम आ गई कि मतलब वो जैसे नहीं आप किसी बच्चे को छेड़ देते हैं तो मदर एकदम आके अटैक करने लग जाती है। मेरी भी यही वाली आदत है कि मेरे बच्चे को कोई कुछ बोल दे, या फिर अभी तो वैसे वो छोटी है, लेकिन अगर वो गिर जाए और अगर उसके आसपास कोई है तो मुझे पूरा सिनेरियो ऐसे लगता है कि इसी ने ही गिराया होगा, या फिर इसी की वजह से ही लगी होगी, या इसी ने ही कुछ किया है जिस वजह से ये रो रही है। तो उस वजह से फिर ये सारे जो है वही चीज़ मुझे एकदम लगी। फिर हम दूसरी साइड आ चुके, और दूसरी साइड जो थी वो फ़िश वाली थी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उनको आपको खाना डालना था, तो ये है वो ठहर ठहर के ऊपर आ रही थी। तो इस वजह से पहले तो मुझे इतना ख़ास नज़र नहीं आई कि एक दो होंगी, मुझे लग रहा था कि बस थोड़ी बहुत ही होंगी। लेकिन जैसे जैसे हमने खाना डालना शुरू किया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो गई थी। तो वो चीज़ देख के मुझे लगी कि हाँ मतलब बहुत सारी हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि मतलब चंद ही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो वो चीज़ फिर थी कि काफ़ी ज़्यादा आखिर में हो चुकी थी ये चीज़। और इसमें पूरा होल मतलब यही है इन दी एंड, जो चीज़ बार बार मैं बोलूँगी कि मेरी बच्ची के मतलब फुल जो हमने टिकट के पैसे दिए होंगे वो फुल वसूल होने वाली बात है, क्योंकि इसने पूरा बहुत इन्जॉय किया हर चीज़ को। ये इतना मतलब आँखें खोल खोल के देख रही थी, इतना घूर घूर के देख रही थी, मतलब सारी चीज़ों को। इसको वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ये वैसे भी छोटी है, लेकिन ये है कि इसे पता है कि ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है, क्योंकि ये मोस्टली मोबाइल में भी जो है वो एनिमल्स वीडियोस वगैरह ही देखती है और उन्हीं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और बस फिर यही कि हम लोग की पूरा यही था कि हम लोगों को ज़ू ही जाना था, क्योंकि मेरे पापा को था कि चलो हुरैन जो है वो थोड़ा खुश हो जाएगी, अपने बाबा के साथ लास्ट डे भी अच्छा सा खासा स्पेंड कर लेगी। वरना घर में यही होता है कि बस आप बच्चा उठा, उसने फीड किया, उसने नैपी चेंज की, खाना खाया और थोड़ा बहुत खेला और वो सो गया। और फिर दिन हुई, फिर उसने उठना है, फिर उसने खाना खाना है, और फिर थोड़ी बहुत रूटीन चेंज हुई, फिर वो खेला और फिर वो सो गया। मतलब आपको उसके साथ उस तरह टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। जैसे आपको अगर आप उसको कहीं लेके जाते हैं बाहर नेचर में, या फिर किसी और चीज़ की तरफ जहाँ अट्रैक्ट करवाते हैं, वो चीज़ से ये है कि वो उनसे तो करीब होता ही, उतना ही वो आपके भी करीब होता है। उसको समझ आती है कि हम लोग क्या चीज़ के कर रहे हैं, क्या चीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर क्या चीज़ है जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या हम उनको एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, ये सब चीज़। और बीइंग अ मदर मुझे ये लगता है कि आपको अपने बच्चों को एक ना एक ट्रिप करवानी ही चाहिए। मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो मंथ में वो एक दफ़ा तो उनको इस तरह का एक्सपीरियंस देना ही चाहिए। तो मुझे भी ये चीज़ थोड़ा बहुत फ़ील हुई कि मुझे भी अपने बच्चे को खुद भी कहीं लेके जाना चाहिए अकेले, मतलब टाइम स्पेंड करवाना चाहिए उसके साथ, उसको करवाना चाहिए। लेकिन सारी बात वहीं पर आकर रुकती है। अगर आप मदर हैं तो आपके ऊपर 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी होती हैं, घर की हों, बच्चे की हों, हस्बैंड की हों, और भी मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं। तो उस वजह से आप ना बच्चे को सही टाइम दे सकते हैं, ना उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ना कहीं जा सकती हैं। बहुत हो तो 2 3 या 6 महीने के बाद कोई ट्रिप कर सकते हैं, वो भी फैमिली, क्योंकि सोलो तो आपको फिर भी टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उस वजह से ये चीज़ है जो कि मुझे भी थोड़ी बहुत फ़ील हुई है कि करनी चाहिए। तो इसका मैंने बोर्ड वगैरह और इसका मैंने प्रॉपर वो चीज़ हाईलाइट करके लगाई थी। मैंने कहा अगर कोई और भी फैमिलीज़ अपने मतलब आना चाहती है, तो मुझे फुल तो नहीं पता इसका एड्रेस कि किधर है और क्या चीज़ नहीं है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका फुल लोकेशन दी होती है। तो वो आप लाइव लोकेशन के साथ अटैच करके यहाँ पर आ सकते हैं। और मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, फुल इंजॉय वाला मतलब एक्सपीरियंस था। वो अलग बात है, मुझे खाने पीने की चीज़ें इतना कुछ मैंने नोट नहीं की कि कैफ़े वगैरह कुछ था या नहीं था, या तो फिर मैंने ही नहीं देखा, मुझे तो नहीं लगा। तो बस फिर हम लोग एक्सपीरियंस करके निकल चुके थे, वो चीज़ मैंने बस रिकॉर्ड कर ली थी। और फिर हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे बाबा को कुछ काम था, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे बाहर। स्टॉल्स वगैरह थे, तो मेरी मम्मा वो चीज़ देख रही थी कि शॉर्ट्स वगैरह किस तरह हैं किस तरह नहीं हैं। वो भाई के लिए चीज़ें देख रही थी, पर यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी बिग थी, स्टॉल्स वगैरह मतलब शॉर्ट्स वगैरह। तो इस वजह से फिर उनको कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर हम लोग डिनर के लिए आ गए थे, हमने कहा बस डिनर करके फिर हम घर की तरफ निकले,
क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब हम लोग वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किस्म का खाना हम लोग का ये भी था कि घर जाके खा सकते हैं, पर मैं ये टेबल की चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी कि बहुत प्यारा एस्थेटिक इनने बनाया हुआ है। तो बस हमने थोड़ा बहुत ये ऑर्डर किया, बुफ़े वगैरह जो भी। तो फिर हम लोगों ने स्टेक्स बुफ़े या जो भी कह लो प्लेटर, वो चीज़ फिर हम लोगों ने जल्दी से खाना वगैरह खाया और हम लोग निकल चुके थे। एक और इंटरेस्टिंग बात है और एक गुड न्यूज़ भी ये चीज़ है कि मैंने आज से मिनी व्लॉग भी स्टार्ट किए हैं, जो कि इन द सेंस मिनी व्लॉग के जो मतलब व्लॉग का पूरा पार्ट होगा उसमें से मैं जस्ट कुछ सेकंड जो हैं वो उधर अटैच करके डालूँगी, जो मैंने इधर क्लिप्स में नहीं डाला होगा यूट्यूब्स में, तो मैं वो चीज़ उधर डालूँगी। तो आप पहले मतलब जो चीज़ जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं या जो भी फैमिलीज़ हैं, वो अगर चाहें तो वो मिनी व्लॉग्स भी देख सकते हैं और वहाँ से क्लिक करके फुल व्लॉग भी देख सकते हैं। मैं दोनों का लिंक एक साथ डाल दिया करूँगी, तो उस चीज़ में थोड़ा मतलब ग्रोन अप करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और थोड़ा बहुत फंबल भी, थोड़ा बहुत वॉइस भी, थोड़ा बहुत हर चीज़ को मतलब चेंज होने में या फिर हर एक चीज़ में नहीं बेहतरी आने में वक्त लगता है इंशाल्लाह। तो यही है, आप लोग स्टे ट्यून रहें। हर चीज़ मतलब आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है कोई भी एकदम नहीं सीखता हर चीज़ को लेके। मुझे ख़ुद ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, ख़ुद ही एडिट करती हूँ, ख़ुद ही ज़ाहिर है बंदा शूट करता है, ख़ुद ही वीडियो बनाता है और फिर वो सब चीज़ भी होती है, एक बच्चे की ज़िम्मेदारी भी होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो उस वजह से टाइम ड्यूरेशंस जो हैं उनमें थोड़ा वक्त लगता है, वो चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन बाकी पूरी कोशिश यही होती है कि व्लॉग बन के रेडी होते हैं, जस्ट अपलोड में मुझे कुछ टाइम लग जाता है, इस वजह से ये सब कुछ होता है। और बस फिर आज के लिए इतना ही।